गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद सब एक है, बाकी सब आकार। गुरु गोविंद सब। ओंकारः पंचभूतानि स्थावरा जंगमास्तथा प्रणवो पुण्य पुण्ये ही प्राणादि वायवः सच। जब उसे ब्रह्म कहा है तो सब कुछ तो उसके भीतर आना ही है। ये सारी की सारी उस ब्रह्म की, उस परम तत्व की प्रक्रिया का उल्लेख किया जा रहा है। और उस ब्रह्म को समझने के लिए जो ये माध्यम बनाया है, जो ये निरूपण किया जा रहा है, वह उस एक को समझाने के लिए। और वो एक जिसने जान लिया, फिर उसके लिए सब कुछ जाना गया, ऐसा कहा जा सकता है। उस ब्रह्म को जान लिया, फिर और कुछ जानने लायक नहीं रहता। उस परम तत्व को पहचान लिया, फिर पहचानने लायक और कुछ नहीं रहता। और उस परम तत्व की पहचान के लिए ही सारी साधनाएं हैं। कोई ज्ञान के द्वारा, कोई ध्यान के द्वारा, कोई उपासना के द्वारा, ये अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन सभी मार्ग ले जाते हैं वहीं पर। कुआं एक है, पनिहारी अनेक है, जैसा कबीर साहब कहते हैं। तत्व एक ही है, और उसी एक ही तत्व को अलग अलग रूप से लोग विवेचन करते हैं। एकम सद विप्राहा बहुधा वदंती। और उसको प्राप्त करने के लिए योगी जन योग करते हैं, ज्ञानी जन ज्ञान चर्चा करते हैं, उपासक उपासना करते हैं, सिद्ध साधना करते हैं। ये उसी एक तत्व को पाने के लिए। और उस तत्व को जो पा लेता है, फिर उसके लिए कोई भेद नहीं रहता। वह सहज ही अभेद वृत्ति को समझ लेता है। और मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है वह उस अभेद तत्व को जान लेना, उस एकत्व को पहचान लेना। और जो उस एकत्व को पहचान लेता है, फिर न तो वह किसी से घृणा करता है, न तो वह किसी से द्वेष करता है। क्योंकि वह देखता है कि घृणा द्वेष ये किसके लिए करने हैं। और उस एकत्व का बोध व्यक्ति को होता तब है जब वो सारे आवरण हटाता जाता है, पर्दे हटाता जाता है। इसीलिए कबीर साहब का एक बड़ा सुंदर शब्द है, घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट वो पर्दा है, उस पर्दे को हटाने के लिए संतों ने कहा है। वास्तव में ये पर्दा हटाने का जो पद है कबीर साहब का, सब लोगों ने सुना है, लेकिन बार बार सुनने लायक है। इसलिए हमारे संत अब उस भजन को आपको सुनाने जा रहे हैं। घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। आप भी बोलो। घूंघट के पट खोल रे तो
को पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। घट घट में वह साई रमता, घट घट में वह साई रमता। कटुक वचन मत बोल रे तो को पिया मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। धन यौवन का गर्वन कीजे, धन यौवन का गर्वन कीजे। झूठा पचरंग चोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। शून्य महल में दियना बारी ले, शून्य महल में दियना बारी ले। आसन से मत डोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। जाग जुगत से महल में, जाग जुगत से रंग महल में। पिय पायो अनमोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। कहीं कबीर आनंद भयो है, कहीं कबीर आनंद भयो है। बाजत अनहद ढोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। पर्दा हटाने की बात है। वास्तव में पर्दे के कारण ही ये जीव अलग हो गया है, जुदा पड़ गया है। एक महापुरुष ने बड़े अच्छे सुंदर शब्दों में कहा है, रूख से पर्दा उठ गया तो जलवे उमड़ पड़े। रूख से पर्दा उठ गया तो जलवे उमड़ पड़े। उस आईने जमाल ने हैरान कर दिया। रूख मतलब चेहरा। जब तक चेहरे पे पर्दा है तब तक उसको, उस दुल्हन को अपने प्रिय का दर्शन नहीं होता। उसे यदि अपने प्रिय को देखना है तो चेहरे पर से पर्दा हटाना पड़ता है। और वास्तव में ये जो पर्दा है वह उस प्रिय पर नहीं है। जो पर्दा है वो परमात्मा पर नहीं है। जो पर्दा है ना वो जीव पर है। हमें ही अपने ऊपर का पर्दा हटाना है। और वो पर्दा कौन सा है? तो महात्मा ने बड़े अच्छे शब्द में कहा है, खुदी ही पर्दा है निर्मल बंदा ओ खुदा में। खुदी ही पर्दा है निर्मल बंदा ओ खुदा में। खुदी न जाए तो बंदा खुदा नहीं होता। जो खुदी है, जो अहंकार है, जो घमंड है, वो घमंड ही वो पर्दा है।
और जब वह खुद ही रूप पर्दा हट जाता है तो फिर खुदा और बंदा में भेद नहीं रहता। फिर वो बंदा और खुदा एक हैं। जैसे हनुमान जी कहते हैं, आत्मदृष्टया त्वमेव अहम, तुम और मैं, उसमें फर्क नहीं है, एक हैं। लेकिन जब तक हूं और तू ये अलग अलग हैं, तब तक भेद है। इसलिए खुद ही को छोड़ना पड़ता है, अहम को तोड़ना पड़ता है। और जब अहम का पर्दा हट जाता है तो उस अहम के पर्दे के हटते ही अंदर से वो प्रकाश प्रकट हो जाता है। उस परमात्मा का साक्षात्कार तब होता है जब अहंकार टूटता है। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ करता हूं, तो वास्तव में वह अभी समझा नहीं। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उस क्रिया को कराने वाला कोई और है। इसलिए रहीम जी के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है। रहीम जी के यहां लोग मांगने के लिए आते थे और रहीम जी देते थे, तो रहीम जी नीचे देखा करते थे। तो किसी ने रहीम जी से पूछा, ऐसी देनी देन जू कहां जो सीखे देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो उठे त्यों त्यों नीचे नैन। जो जो हाथ ऊंचा उठ रहा है देने के लिए, त्यों त्यों आंखें नीची हो रही है। तब रहीम ने कहा, क्या करें, लोग हम पर एक आरोप कर रहे हैं कि हम देने वाले हैं। वास्तव में हम देने वाले कौन हैं? देनहार सो देत है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे ताते नीचे नैन। हम देने वाले कौन है? देने वाला कोई और है। हम तो माध्यम हैं। और जब व्यक्ति के अंदर यह भाव आ जाए कि हम माध्यम हैं, तब समझ लो कि वो सारे के सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। वो कर्तृत्व का भाव मिटा, क्योंकि कर्तृत्व का भाव ही उसे बांधता है। करता हमिति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा वो मानता है और उसके कारण बंधन में पड़ता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में इस बात का ख्याल करना है कि अभिमान करने की कोई जरूरत नहीं। हम उस परमात्मा के हाथ के खिलौने हैं और वो परमात्मा हमें जैसा हमसे कार्य लेना चाह रहा है वैसा ले रहा है, और हमें वह अपना कर्तव्य समझकर करना है। इसलिए यदि अपने हाथ से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है तो भी उसका अभिमान नहीं करना। कर्तव्य का, अपना कर्तव्य मात्र करते रहना। इसलिए बहुत बार जो सज्जन होते हैं ना, वो सज्जन ऐसा कहते हैं कि इस कार्य में जो भूलें दिखाई देती हैं वो समझ लेना कि हमारी हैं, और जो कुछ अच्छा दिखाई देता है वो हमारे माता पिता की, गुरुजनों की, उनकी कृपा का परिणाम है, उनके आशीर्वाद का परिणाम। ये एक नम्रता का प्रतीक है। और वास्तव में जो नम्र होता है वही भक्त होता है, और जो नम्र होता है ना वही जुटता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में नम्रता धारण करनी पड़ती है। शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो वंदन करता है, नमन करता है। वह भी नम्रता, वह भी समर्पण का भाव है, क्योंकि उसे जो कुछ मिलने वाला है वो समर्पण के बाद ही मिलेगा। जब तक उसके अंदर ऐसा भाव रहेगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूं,
तब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं। जब अंत में वो कहता है कि अब नहीं, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब हे गुरुदेव, हे प्रभु, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ली और मेरी कोशिशें वहां तक नहीं पहुंचा रही है, तो अब तुम्हारी कृपा ही वहां तक पहुंचा सकती है। इसलिए फिर वो परमात्मा पर छोड़ देता है, और परमात्मा अपने प्रति समर्पित भक्त को कभी निराश नहीं करता। किसी भक्त की मर्यादा का कभी नाश हुआ हो ऐसा कभी सुना नहीं जाता। इसलिए मनुष्य के जीवन में जो नम्रता है, जो सहज समर्पण है, ये सहज समर्पण होना जरूरी है। धर्मदास जी ने जब अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर दिया, तभी सदगुरु कबीर साहब बांधवगढ़ पधारे, और जब बांधवगढ़ में जहां धर्मदास जी का निवास था, उनके घर पे आए। शिष्य के